उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। राजभर ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें दम है तो वो जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नया घमासान छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर 2027 की सियासी बिसात पर बिछाई जा रही नई चाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जहूराबाद विधानसभा सीट चर्चा के केंद्र में है और इसकी वजह बने हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को खुली चुनौती दे डाली है। राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें राजनीतिक ताकत है तो वो जहूराबाद से चुनाव लड़कर दिखाए। राजभर का दावा है कि जनता उनके साथ खड़ी है और विरोधी दल केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच बयानबाजी तल्ख हो रही है। कभी ट्वीट वार, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कभी मंचों से दिए गए बयान। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और वंचितों की राजनीति का दावा करती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उसने इन वर्गों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार राजभर पर यह आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। अब राजभर ने उसी आरोपों का चुनौतीपूर्ण अंदाज में जवाब दिया है। वैसे आपको बता दें कि जहूराबाद सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक पहचान का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीट चर्चा में रही थी और राजभर ने यहां अपनी राजनीतिक पकड़ का प्रदर्शन किया था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजभर का ये बयान केवल चुनावी चुनौती नहीं, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश भी है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर समुदाय का प्रभाव माना जाता है और ओम प्रकाश राजभर खुद को इस वर्ग की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज के तौर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। बता दें, राजभर का हमला ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे गति पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्ष को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि 2027 में एनडीए गठबंधन पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है, वो भी दावा कर रही है कि जनता बदलाव चाहती है और अगली सरकार उसकी ही होगी। ऐसे में राजभर का यह सियासी बयान तापमान को किस तरह से बढ़ाएगा, ये तो देखने वाली बात है। खैर, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चर्चा इस बात की है कि क्या समाजवादी पार्टी इस चुनौती का जवाब देगी। क्या अखिलेश यादव या शिवपाल यादव सीधे तौर पर राजभर के बयान की प्रतिक्रिया देंगे और क्या जहूराबाद आने वाले दिनों में प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक सीट बन जाएगा। फिलहाल इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि 2027 की जंग अभी दूर है, फिर भी सियासी मैदान में तलवारें खिंच चुकी है। एक तरफ राजभर का दावा है कि जनता उनके साथ है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप, पलटवार और चुनौतियों का दौर अभी से तेज होने वाला है। अब सवाल यह भी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की ये चुनौती सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर 2027 की बड़ी लड़ाई का ट्रेलर है। क्या समाजवादी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करेगी और क्या जहूराबाद यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनेगी। इन सभी सवालों पर सियासत गर्म है और हम आपको ये लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू करवा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।